हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द कॉमर्स माउंट। मैं रंजीत सर। फ्रेंड्स, आज हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट के कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। इस चैप्टर से एक लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, जुड़े रहिए मेरे इस चैनल के साथ। आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हम लोगों ने कैश फ्लो स्टेटमेंट की तीनों एक्टिविटीज, दैट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी के फॉर्मेट सीखे और इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने किए। अब आपको इन तीनों एक्टिविटी को प्लस करके फुल फ्लेज क्वेश्चन, दैट इज कंप्लीट क्वेश्चन कैश फ्लो स्टेटमेंट का बनाना है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट के फॉर्मेट को समझते हैं। सबसे ऊपर फ्रेंड, कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग, जो भी डेट होगी दैट इज 31 मार्च एज पर AS3 मीन्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज्ड है। ये पहली होती है ए, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हम लोगों ने सीखा, जैसे करते थे सिंपली वैसे ही करनी है। ये वैल्यू फ्रेंड या तो पॉजिटिव आएगी या तो निगेटिव आएगी। अगर पॉजिटिव आई तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, निगेटिव आई तो कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सिंपली उसके बाद हम लोग बी फाइंड करेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ये भी या तो पॉजिटिव या निगेटिव हो सकती है। पॉजिटिव हुई तो फ्रॉम, निगेटिव हुई तो यूज्ड इन। सी है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये भी सिमिलरली पॉजिटिव या निगेटिव हो सकती है। तो सबसे पहले फ्रेंड, आपको इन तीनों एक्टिविटीज को फाइंड करने हैं। जब हम लोग इन तीनों एक्टिविटीज को फाइंड कर लेंगे तो आप इन तीनों एक्टिविटी को प्लस कर दीजिएगा, दैट इज A प्लस B प्लस C। जब तीनों एक्टिविटी को प्लस करेंगे तो प्लस करने के बाद ये वैल्यू या तो पॉजिटिव होगी या तो निगेटिव होगी। अगर ये पॉजिटिव हुई तो नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ठीक है। और अगर ये वैल्यू निगेटिव हुई तो दैट इज नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, दैट इज A प्लस B प्लस C। क्लियर? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं फ्रेंड। एक बार फिर हम आपको बता दें कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में कैश आता है, बैंक बैलेंस आता है और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ये चीजें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में आती हैं। तो जब आप A प्लस B प्लस C को प्लस करेंगे, दैट इज ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी को प्लस करेंगे, तो ये जो वैल्यू होगी इसमें आपको ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट प्लस करना है, दैट इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द बिगनिंग। ये वैल्यू फ्रेंड प्रीवियस ईयर की वैल्यू होगी, दैट इज प्रीवियस ईयर की क्लोजिंग या करंट ईयर की बिगनिंग। तो जब आप बिगनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को प्लस करेंगे नेट इंक्रीज या नेट डिक्रीज में से, तो ये जो वैल्यू आएगी ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड, दैट इज जो करंट ईयर की क्लोजिंग वैल्यू होगी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से, उससे टैली कर जाएगी। तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है फ्रेंड कि जब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाओगे तो फाइनली लास्ट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड की जो वैल्यू आएगी वो बिगनिंग से टैली हो जाएगी। तो आपको खुद पता चल जाएगा कि आपने क्वेश्चन सही किया है या गलत किया। अगर वैल्यू कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड से टैली हो गई तब तो ठीक, अगर नहीं टैली हो रही है तो इसका मतलब है कि आपने ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग में कहीं कोई गलती की है। तो इंटरेस्टिंग ये है कि ओपनिंग से क्लोजिंग वैल्यू टैली हो जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जो फर्स्ट क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 32 फ्रॉम DK गोयल। क्वेश्चन फ्रेंड एक आध दो आगे पीछे हो सकते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे अपीयर है, आप लोग यहाँ से या तो क्वेश्चन समझ सकते हैं या तो आप लोग DK गोयल की बुक से भी फॉलो कर सकते हैं। क्वेश्चन है फ्रेंड, फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट ऑफ क्रिस्टल लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2022 एंड 21। मीन्स फर्स्ट ईयर जो है वो 31 मार्च 22 है, दैट इज करंट ईयर, और नेक्स्ट है 31 मार्च 21, दैट इज प्रीवियस ईयर। ठीक है, किसी क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर पहले हो सकती है, किसी क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर बाद में हो सकती है। तो आप लोग ईयर को ध्यान से देखिएगा कि कौन सा प्रीवियस है और कौन सा करंट है। इंफॉर्मेशन है फ्रेंड, फर्स्ट इक्विटी एंड लाइबिलिटी में सबसे पहले शेयर होल्डर्स फंड के अंदर शेयर कैपिटल गिवन है
12 लाख करंट ईयर में एंड 8 लाख प्रीवियस ईयर में। देन रिजर्व एंड सरप्लस है 3,50,000 करंट ईयर, 4 लाख लास्ट ईयर। इट मीन्स कि प्रॉफिट 50,000 से डिक्रीज हो गई है, ठीक है। उसके बाद है नॉन करंट लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, जो कि लास्ट ईयर में 3,50,000 थी, करंट ईयर में 4,40,000 हो गई। इसका मतलब कि बोरोइंग इंक्रीज हो गई। इंक्रीज का मतलब हुआ कि इनफ्लो, पैसे आए। नेक्स्ट है करंट लाइबिलिटी, ट्रेड पेएबल करंट ईयर में 60 हो गई, जो कि लास्ट ईयर में 50 थी। ये वर्किंग कैपिटल में आएगी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। फिर एसेट है, नॉन करंट एसेट में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, करंट ईयर में 12 लाख है, जो कि लास्ट ईयर में 9 लाख थी। इसका मतलब कि 3 लाख से इंक्रीज हो गई। बट अगर इसमें कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन होगी, दैट इज डिप्रिसिएशन वगैरह की, तो आपको इसका अलग से अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन आगे। फिर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 12,900 हो गया। देन करंट एसेट में इन्वेंट्री है, जो कि 1 लाख से इंक्रीज हो गई। इन्वेंट्री भी वर्किंग कैपिटल है। ट्रेड रिसीवेबल है 3,10,000, जो लास्ट ईयर में 230 थी, ये भी इंक्रीज हो गई, दैट इज वर्किंग कैपिटल। एंड कैश इक्विवेलेंट्स है, करंट ईयर में 3,40,000 एंड प्रीवियस ईयर में 3,70,000। एडिशनल इंफॉर्मेशन है फ्रेंड कि प्रिपेयर अ कैश फ्लो स्टेटमेंट आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। एंड एडजस्टमेंट क्या है? नंबर 1, द कंपनी पेड इंटरेस्ट 36% ऑन इट्स लॉन्ग टर्म बोरोइंग। जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग है उस पर 36,000 का इंटरेस्ट पेड हुआ है। तो इंटरेस्ट पेड हम लोग ऑपरेटिंग में प्लस करते हैं और फाइनेंसिंग में माइनस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है डिप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी ₹1,20,000। तो ऐसी कंडीशन में मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस भी है, क्लोजिंग बैलेंस भी है और डिप्रिसिएशन है। तो सबसे पहले आपको मशीनरी अकाउंट बनानी पड़ेगी, ये डिफाइन करने के लिए कि मशीनरी का बैलेंसिंग फिगर क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग फ्रेंड मशीनरी अकाउंट बनाते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को, चूंकि फुल फ्लेज क्वेश्चन है ये कैश फ्लो का। सबसे पहले हम लोग मशीनरी अकाउंट बना रहे हैं। तो मशीनरी अकाउंट का फ्रेंड ये फॉर्मेट है। मशीनरी अकाउंट का जो करंट ईयर का बैलेंस है वो है 12 लाख एंड लास्ट ईयर में मशीनरी की वैल्यू 9 लाख थी, मतलब ओपनिंग बैलेंस हो गई 9 लाख। तो हम लोग डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैलेंस BD, टू बैलेंस BD 9 लाख एंड प्लांट एंड मशीनरी पे जो डिप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है फ्रेंड, उस डिप्रिसिएशन की वैल्यू है 1,20,000। तो डिप्रिसिएशन हम लोग क्रेडिट साइड में लिखते हैं। आप क्रेडिट साइड में लिखो बाई डिप्रिसिएशन एंड वैल्यू है फ्रेंड 1,20,000। जो मशीनरी का क्लोजिंग बैलेंस है दैट इज करंट ईयर का बैलेंस, वो है ₹12 लाख। तो क्रेडिट बैलेंस बाई बैलेंस CD, दैट इज क्लोजिंग बैलेंस फ्रेंड 12 लाख। अब आप लोग क्रेडिट का टोटल कर लो, तो 12 लाख प्लस 1,20,000, ये वैल्यू हो गई 13,20,000। सेम अमाउंट आप डेबिट में लिख लो 13,20,000 एंड 9 लाख आप माइनस कर दो, तो ये वैल्यू आएगी 4,20,000। 4,20,000 फ्रेंड जो बैलेंस निकला ये डेबिट साइड में निकला और ये होती है परचेज। तो क्या लिखेंगे? टू, सबसे पहले बैंक लिखेंगे एंड ब्रैकेट में आप लिख देना परचेज। इट मीन्स कि हम लोगों ने 4,20,000 की मशीनरी परचेज की है, ठीक है। अब इसके अलावा और कोई अकाउंट आपको बनाना नहीं है। अब फ्रेंड्स हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? देखिए, सबसे पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट डेट लिखेंगे एज ऑन और डेट है 31 मार्च 2022 एज पर AS3, ठीक है फ्रेंड, क्लियर। जो सबसे पहली एक्टिविटी होती है दैट इज A, वो होती है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी।
ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सबसे पहले इसमें क्या आता है फ्रेंड्स, सबसे पहले इसमें आता है नेट प्रॉफिट एज पर पीएल अकाउंट। और जो नेट प्रॉफिट की इंफॉर्मेशन है, लास्ट ईयर में 4 लाख है और करंट ईयर में 3,50,000 हो गई। इट मींस कि प्रॉफिट 50,000 से रिड्यूस हो गई, मतलब कि प्रॉफिट नेगेटिव हो गई, दैट इज लॉस। तो जब हम लोग नेट प्रॉफिट एज पर पीएल अकाउंट लिखेंगे तो वैल्यू ब्रैकेट में लिखेंगे, इसका मतलब निगेटिव है। तो यहां पे हम लोग लिख रहे हैं नेट प्रॉफिट एज पर पीएल अकाउंट, नेट प्रॉफिट एज पर पीएल अकाउंट एंड 50,000 वैल्यू ये निगेटिव है तो हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, क्लियर। अब इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको एडजस्टमेंट करना है नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स का। तो अब यहां पे हम लोग लिखेंगे एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। ठीक है फ्रेंड्स, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स में क्या क्या है, पहली तो डिप्रिसिएशन ही दिख रही है जो 1,20,000 की थी। उसके बाद एक इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में और है कि इंटरेस्ट पेड है 36,000। तो हम लोग यहां पे सबसे पहले लिखेंगे डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन की वैल्यू है फ्रेंड 1,20,000। इसके बाद है इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट पेड एंड इंटरेस्ट पेड है 36,000। ठीक है, क्लियर। इसके अलावा और कोई इंफॉर्मेशन नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी की है नहीं। तो आप 120 और 36,000 को ऐड करके बाहर ले जाओ तो ये वैल्यू आएगी 1,56,000 एंड 50,000 ऑलरेडी निगेटिव है तो 1,56,000 से जब 50 माइनस करोगे तो ये वैल्यू आएगी 106,000। ये निकल गई फ्रेंड नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चार्ज। तो यहां पे आप लिखो नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चार्ज। ठीक है, क्लियर। अब इसमें हम लोग वर्किंग कैपिटल चार्ज करेंगे। यहां पे फ्रेंड वर्किंग कैपिटल हम लोग चार्ज करना है, वर्किंग कैपिटल चार्ज। पहली इंफॉर्मेशन वर्किंग कैपिटल में करंट लायबिलिटीज की है। ट्रेड पेएबल जो कि लास्ट ईयर में 50 थी, करंट ईयर में 60,000 हो गई, मतलब ट्रेड पेएबल इंक्रीज हो गई। ठीक है, और ट्रेड पेएबल करंट लायबिलिटी होती है, करंट लायबिलिटी के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है, अगर इंक्रीज होगी तो ऐड करेंगे। तो अब आप यहां पे लिखो इंक्रीज इन ट्रेड पेएबल्स। और कितने से इंक्रीज हुई है फ्रेंड, 10,000 से। ठीक है, क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट है करंट एसेट इन्वेंट्री। इन्वेंट्री की वैल्यू लास्ट ईयर में 1 लाख थी और करंट ईयर में 2 लाख हो गई। इट मींस कि 1 लाख से इंक्रीज हो गई। इन्वेंट्री करंट एसेट होती है और करंट एसेट के साथ इनवर्स रिलेशन होता है, मींस अगर इंक्रीज होगी तो डिक्रीज करेंगे। तो यहां पे आप लिखो इंक्रीज इन इन्वेंट्री एंड वैल्यू 1 लाख से इंक्रीज हुई है तो इसको हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे, दैट इज निगेटिव। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल की वैल्यू लास्ट ईयर में 2,30,000 थी जो करंट ईयर में 3,10,000 हो गई। इट मींस कि इंक्रीज हो गई। इंक्रीज हो गई तो क्या करेंगे, लेस, बिकॉज इनवर्स रिलेशन। तो अब आप यहां पे लिखो इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स एंड लास्ट ईयर में वैल्यू थी फ्रेंड 2,30,000, करंट ईयर में 3,10,000 हो गई। इट मींस कि 80,000 से इंक्रीज हो गई। तो 80,000 आप लोग ब्रैकेट में लिखो
और ये वैल्यू जो नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चार्ज आई थी 1,06,000, इसको हम लोग ऊपर यहां पे लिख ले रहे हैं। अब आप जब इसको ऐड लेस करोगे तो ये 1 लाख निगेटिव, 80,000 निगेटिव और 10,000 पॉजिटिव, ये वैल्यू आएगी 1,70,000 एंड निगेटिव आएगी। तो 1,70,000 से जब आप लोग 1,06,000 लेस करोगे पॉजिटिव वैल्यू, तो ये आएगी फ्रेंड 64,000 एंड निगेटिव आ रही है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी निगेटिव, मीन्स ब्रैकेट में निगेटिव का साइन लगा लो आप, दैट इज कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर। जो सेकंड एक्टिविटी होती है वो है कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में केवल प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स आएंगे, और प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स में केवल एक वैल्यू है परचेज की 4,20,000 और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। एंड परचेज का मतलब होता है फ्रेंड आउटफ्लो। तो अब आप यहां पे सिंपली लिखो परचेज ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ मशीनरी। एंड वैल्यू कितनी है फ्रेंड, ये वैल्यू है निगेटिव, दैट इज 4,20,000। तो केवल एक सिंगल वैल्यू है, इसके अलावा और कुछ आना नहीं है, तो यही आपका टोटल हो गया। और ये ब्रैकेट में क्योंकि आउटफ्लो है तो यहां पे भी आप निगेटिव का साइन लगा के लिख लो 4,20,000, दैट इज कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट सी क्या है, कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, और इसमें क्या इंफॉर्मेशन है फ्रेंड, इसमें इंफॉर्मेशन है शेयर कैपिटल जो लास्ट ईयर 8 लाख की थी वो करंट ईयर में 12 लाख हो गई, मतलब 4 लाख से इंक्रीज हो गई। इट मीन्स कि 4 लाख का शेयर हमने इशू किया, दैट इज आउटफ्लो। तो अब आप यहां पे लिखो इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ शेयर्स। कितनी वैल्यू है फ्रेंड, 4 लाख, तो ये पॉजिटिव होगी, दैट इज इनफ्लो। इसके अलावा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में लास्ट ईयर वैल्यू थी 3,50,000 और करंट ईयर वैल्यू हो गई 4,40,000। इट मीन्स कि 90,000 से बोरोइंग इंक्रीज हो गई। इट मीन्स इशू मीन्स इनफ्लो। तो अब आप यहां पे लिखो इशू ऑफ डिबेंचर, इशू ऑफ डिबेंचर या इशू ऑफ बोरोइंग कुछ भी लिख सकते हो। हालांकि बोरोइंग में डिबेंचर, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड पब्लिक डिपॉजिट आती हैं, तो हम सिंपली डिबेंचर लिखे दे रहे हैं। एंड 90,000 इनफ्लो है फ्रेंड्स, ये भी बिकॉज 90,000 से वैल्यू इंक्रीज हो गई। ठीक है, नेक्स्ट है कंपनी ने 36,000 का इंटरेस्ट पे किया है डिबेंचर पे या लॉन्ग टर्म बोरोइंग पे। तो जो इंटरेस्ट पे होती है वो फाइनेंशियल एक्टिविटी में आती है और ये आउटफ्लो होता है। तो अब आप यहां पे लिखो इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट पेड। एंड वैल्यू कितनी है फ्रेंड, 36,000। तो निगेटिव लिखना आप इसको 36,000। अब आप इन तीनों को प्लस करके आउटर में लेके जाओ, तो 4 लाख प्लस 90,000 ये पॉजिटिव है, एंड इसमें से माइनस कर देंगे 36,000, तो ये वैल्यू आएगी 4,54,000 एंड पॉजिटिव आ रही है। ठीक है,
4,54,000। ये क्या हो गया फ्रेंड? ये हो गया नेट कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, क्लियर। अब हम लोगों ने तीनों एक्टिविटी फाइंड कर ली, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब सिंपली आपको क्या करना है कि तीनों एक्टिविटी को प्लस कर देना है। तो जब हम लोग इन तीनों एक्टिविटी को प्लस करेंगे तो -64 -420 एंड +454, प्लस करो आप लोग, 5,54,000 -4,20,000 -64,000, ये वैल्यू -30,000 आ रही है फ्रेंड। ठीक है, क्लियर, -30,000। तो ये क्या हो गई? नेट कैश डिक्रीज, मतलब 30,000 से टोटल एक्टिविटीज में कैश डिक्रीज हो गई। तो इसको हम लोग लिखेंगे नेट कैश डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, दैट इज A प्लस B एंड प्लस C। ठीक है, क्लियर। अब इसमें फ्रेंड हम लोग ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स को प्लस कर देंगे। तो यहां पे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एट द बिगनिंग, और बिगनिंग में वैल्यू कितनी थी फ्रेंड? जो बिगनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स है वो है 3,70,000। तो अब आप इसमें 3,70,000 प्लस कर दो। जब ये 3,70,000 प्लस करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो आ रही है फ्रेंड -30 एंड प्लस का 370, दैट इज 3,40,000। और ये वैल्यू फाइनली आपके क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से टैली कर जाएगी। तो देख लो आप क्वेश्चन में, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दैट इज करंट ईयर का कैश इक्विवेलेंट 3,40,000 है। ठीक है, तो अब आप यहां पे लिख लो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन था कैश फ्लो स्टेटमेंट का। आप लोग बहुत अच्छे से इसको तैयार कीजिएगा एंड फ्रेंड्स आप लोग दोस्तों के साथ ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।